कैसे कैसे भाई, ये कैसे कैसे नहीं है, ये सीधी सी बात है, प्रैक्टिस का गेम है और कुछ नहीं है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, लाइक कॉमन सी बात है, यहाँ पे 34,000 जो है ना, उसको भी ग्रीन ही खड़ा कर दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखना। क्यों कह रहा हूँ, रीजन है उसके पीछे, क्योंकि यूएसडी एनआर सबसे सेफ एंड। दोस्तों मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन थे आप में से काफ़ी सारे लोगों के कि आप भाई केवल यूएसडी एनआर के ही ऑप्शंस में काम क्यों करते हो। मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहूँगा और वो चीज़ों से आप भी बहुत 100% एग्री करोगे कि बात तो सही है, आपको भी वही करना चाहिए। सबसे पहली बात आ जाती है, मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ आज का कुछ यहाँ पे जो था, लाइक ये ट्रेड एग्जिट की गई, ये ट्रेड एग्जिट की गई, ये ट्रेड एग्जिट कर दी। आप कहेंगे भाई केवल 500 में, एक्चुअल में देखो पैसा बचाना भी पैसा कमाना कहलाता है। सिंपल सा रूल है, हमारी ट्रेड नेगेटिव में बंद ना हो, कॉमन सी बात आती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, लाइक मेरा खुद का ये टारगेट रहता है कि मैक्सिमम टाइम, लाइक जब हम काम कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया, अपना मॉर्निंग में सुबह सुबह एनालाइज किया कि आज मार्केट की कंडीशन क्या हो सकती है। देखो एनालाइज करने का तरीका ये रहता है कि आपको क्या करना है, इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर फोकस रखना है, ठीक है। आपको देखना है कोई बड़ा इवेंट तो नहीं आने वाला है, आपको चेक करना है कि कोई आरबीआई की तरफ से कोई पॉलिसी अपग्रेडेशन तो नहीं होने वाली है। ये सारी चीज़ें जब आप चेक करते हो, या फिर आप देखते हो कि बैक साइड पे कोई किसी चीज़ का रिजल्ट आया था और इस रिजल्ट का कितना इंपैक्ट आया था पर्टिकुलर डे के ऊपर, देन डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये चीज़ पहले से ही कह सकते हो तैयारी थी कि ऐसा होगा, हल्का सा मूवमेंट है। मैं तो इससे बड़ा मूवमेंट की कोशिश कर रहा था कि यार मूवमेंट आएगा तो यहाँ तक की मूवमेंट आनी चाहिए, बट नहीं आया। इट्स ओके, बिकॉज मार्केट अपने अनुसार चलेगी, हमारे कहने पर थोड़ा ना चलेगी। मैंने बोला मालिक यहाँ तक आओ, ये कहेगा जी मालिक आता हूँ, ऐसा तो नहीं होगा। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, जो हम एनालिसिस कर रहे हैं ना, लाइक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब मैं सुबह सुबह शेयर करा करूँ सबको बेसिकली कि कैसे काम किया जाता है, क्या चीज़ें होती हैं। लाइक इसके लिए करना क्या है, इसके लिए नॉर्मली हम लोगों ने जो वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, इस वेबसाइट पर ही ये सारी चीज़ें होने वाली है, ठीक है। आप नीचे लिंक पे जाके explosivetrade.in पे इजीली कंटिन्यू भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बात आती है तो भाई यहाँ पर जो लाइक कह सकते हो लेवल था मॉर्निंग में, मैंने बोला भाई यहाँ तक के आना चाहिए और यहाँ तक के जाना चाहिए, दो लेवल पता लगे। अब जब हमें पता लग गया कि मार्केट यहाँ पे खुली है और मुझे दिख रहा है कि भाई मार्केट में जो हमारा लॉस था, लाइक पी के अंदर हमको जो लॉस हुआ, ये वाला लॉस जो था अप्रॉक्स 4,000 प्लस का लॉस था यहाँ पे, बट आप देखोगे फिर भी फाइनली यहाँ पे प्रॉफिट में ही ट्रेड क्लोज होती है। ये सबसे अच्छी बात क्यों हो जाती है, वो समझने की ये है कि हम लोग सबसे सेफ एंड सिक्योर सेगमेंट में काम कर रहे हैं। अभी भी आप देखोगे तो मैं शर्त ला के बोल सकता हूँ मैक्सिमम ट्रेड्स यहाँ पे ग्रीन ही एग्जिट होने वाली है। और यहाँ पे आप देखोगे मैंने जीबीपी की जो काउंटर ट्रेड थी ना, जो प्रॉफिट वाली थी, उसको एग्जिट किया बिकॉज वो अक्टूबर मंथ की थी, ठीक है। अक्टूबर मंथ की ट्रेड को मैंने एग्जिट किया, बाकी नवंबर मंथ अभी पड़ा हुआ है, पूरा महीना पड़ा हुआ है, इसको हम ग्रीन करने वाले हैं। मैं तो चाहता हूं कि और नीचे गिरे, सही जगह पर जाकर मैं इसको एवरेजिंग स्ट्रेटजीज के तहत कंटिन्यू आगे करूं, ठीक है। ऐसे ही मैंने क्या किया, अक्टूबर मंथ को ग्रीन करने के लिए क्या किया था, नवंबर मंथ को सुबह मॉर्निंग में एग्जिट कर दिया ताकि ये ग्रीन हो जाए, बट अभी भी 3800 का माइनस है। ताकि हम लोगों का जो यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, देखो जैसे कि मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे आने के बाद में हम करेंसी पे आते हैं और अक्टूबर मंथ में देखते हैं। तो अक्टूबर मंथ में अभी आई थिंक 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हुए हैं, लेट्स सी। तो अप्रॉक्स 90,000 के आसपास दिख रहा है। प्लस ये जो दिख रहा है इसकी टेंशन मत लेना। टेंशन क्यों मत लेना मैं बताता हूँ, क्योंकि अभी भी हम लोग ट्रेंड के साथ में बैठे हुए हैं। यहाँ पे आप देखोगे 250 लॉट से हटाकर 85 लॉट पे किया गया। अगेन कल वापस मान लीजिए मुझे ये मेरे लेवल पे मिलता है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे फिर से मिलता है, देन उस कंडीशन में मैं 250 लॉट के साथ में अगेन गेम प्ले करने वाला हूँ। और कोशिश की जाएगी, जैसे आज की बात की जाए, आज भी यहाँ पे अप्रॉक्स 16,000 प्लस ऐड होंगे। उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे केवल 36,000 का ही लॉस बचेगा, बिकॉज बीच में कुछ कवर भी यहाँ पे किया गया है, ठीक है। 33,000 सॉरी, तो 33,000 का ही लॉस यहाँ पे बचेगा और उसको रिकवर करना मेनली जो है जीबीपी के अंदर है। अभी 1 महीना पड़ा हुआ है, इतने में तो मैं पता नहीं कितनी बार गेम खेल जाऊंगा इसके अंदर। और रही यूएसडी एनआर की, तो ये 250 लॉट के हिसाब से लाइक 10 पैसे की मूवमेंट में कैच करने के साथ ही आराम से 25,000 तक ग्रीन खड़ा कर दूंगा। बट ये मेरे सही जगह पर, जहां पर मैं चाहता हूं वहां पर आए, तब ये चीज की जाती है। अदरवाइज बिना मतलब उड़ता तीर लेने का मुझे कोई शौक है ही नहीं, ठीक है। सो इसी तरीके से बात की जाए तो यहाँ पे देखोगे जो लास्ट डे था 12,000 के आसपास का, यहाँ पे लाइक जो भी चीजें प्रॉफिट है वो आई थिंक जीबीपी में बुक हुआ था, किसमें हुआ था, अप्रॉक्स टोटल यूएसडीएनआर में ही बुक हुआ था, ठीक है। तो ये तरीका है करने का। बाकी रही बात यहाँ पे काम करने का, आप कहोगे कि आप बार 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 भाई यूएसडीएनआर के ऊपर ही क्यों फोकस करते हो। देखो यहाँ पे देखो, मैंने अभी एक पोजीशन बनाई है 24 मार्च की मॉर्निंग में बनाई थी, एंड यहाँ पे 2500 टोटल मुझको यहाँ पे कह सकते हो जो प्रॉफिट मिलने वाला है बिना कुछ करे 12,625 रुपये।
आप कहोगे बहुत छोटी अमाउंट है, बट आई एग्री, बट मुद्दा आता है कि फंड पड़ा होता है तो फंड को यूज़ पे लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। ज़बरदस्ती कह सकते हो ट्रेड डालने से अच्छा है सेफ्टी के साथ काम किया जाए। तो यहाँ पर भी ये ट्रेड इजीली कंटिन्यू पड़ी रहेगी और इसके पीछे प्लान बी मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं ऑप्शंस के ऊपर बात करना चाहूँगा मेनली। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि मार्केट में ना, देखो मार्केट में यार बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अब मार्केट में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि कम फंड के कारण ना वो क्या करते हैं, गलती ये चीज़ करते हैं कि वो ऑप्शन बायर बन जाते हैं। और मैं तो हंसी आती है कभी कभी, मैंने बोला है 2000 रुपीज़ में आप करेंसी सेगमेंट में ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, मैंने ऐसा बोला है। काफ़ी सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे खुद हंसी आती है सोचकर कि 2000 रुपीज़ से ट्रेडिंग करेंगे और प्रॉफिट गेन करेंगे। मेरे भाई आप खुद खाना खाते हो, कॉमन सेंस यूज़ करो कि 2000 रुपीज़ एक मिनिमम एंट्री पॉइंट बोल सकते हो। हम अगर कोई भी बिजनेस चालू करना चाहते हैं, अब ऐसा तो नहीं है मैं अपना खुद का बैंक चालू कर दूंगा। अगर मैं बैंक चालू करना चाहता हूं तो मेरे पास एक इनिशियल अमाउंट होना चाहिए ना, जो कि लाइक कह सकते हो सिक्योरिटी के रूप में जमा होगा। वही चीज़ यहाँ पे आती है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 2000 का मतलब ये नहीं है कि 2000 से ही स्टार्ट करना है। पैसा भाई मेरे यहाँ पे चाहिए ही चाहिए होगा, पैसे कमाने के लिए पैसे चाहिए ही चाहिए होते हैं, ये बात ध्यान रखो। दूसरी चीज़ आ जाती है, फंड की प्रॉब्लम के कारण लोग ऑप्शन बाइंग करने की तरफ जाते हैं, बट उससे बचने का तरीका करेंसी मार्केट में दिया गया है। करेंसी मार्केट में भी कहाँ पे, देखो इक्विटी मार्केट की बात करें, वही प्रॉब्लम थी कि भाई आपके पास फंड नहीं है, फंड बहुत ज़्यादा लगता है, आरओआई बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकला, आप क्या कर सकते थे, आप बेसिकली फ्यूचर में काम कर सकते हो। फ्यूचर में फिर वही प्रॉब्लम कि यहाँ पे भी आपको फंड नहीं है। फंड नहीं है तो क्या करोगे, आप ज़्यादा आरओआई क्रिएट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, बट ध्यान रखने की बात है, इसको बचाने के लिए लोगों ने क्या किया, ऑप्शन बाइंग की तरफ फोकस करना चालू कर दिया। और उनको खुल्लम खुल्ला पता है कि 66% चांस है कि मैं ऑप्शन बाइंग में लॉस कराऊंगा। फिर भी वो उसको करते हैं, बिकॉज क्या कि यहाँ पे जो फंड की वैल्यू होती है ना, वो बहुत ही लो फंड रिक्वायर्ड होता है और इस लालच में वो लोग यहाँ पे काम करते हैं। बट मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ऑप्शन सेलिंग के अंदर केवल और केवल कह सकते हो 2000 रुपीज के अंदर पर लॉट में आप काम कर रहे हो। ठीक है, सबसे स्टेबल करेंसी के अंदर आप काम कर रहे हो। ठीक है, रही बात वॉल्यूम की, काफी सारे लोग कहते हैं वॉल्यूम कम है। मेरे भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे दिखा भी देना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे मान लीजिए मुझे क्या है, मुझे यहाँ पे मुझे यहाँ पे 8350 की कॉल के ऊपर काम करना है। तो मेरे हिसाब से इतनी वॉल्यूम तो है ना, लाइक 670 लॉट, इतनी तो मैं नहीं करने वाला, इतने लॉट में तो मैं एंटर नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे इतने लोग तो हैं, चलो जी। बाकी यहाँ पे देखो 8250 की पीई की बात करें तो भाई यहाँ पे भी एक अच्छी खासी वॉल्यूम अवेलेबल है। और आपको एक चीज़ और समझा देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज्ड हैं। काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई देखो आप बताते हो कि ऑप्शन बाइंग मत करो, आप ऑप्शन सेलिंग करो। ठीक है, तो ये बात जब आप बता सकते हो तो क्या उन लोगों को नहीं पता होगा जो लोग काम कर रहे हैं? भाई पता होगा, बट फिर भी पता है क्या है, लालच दिमाग में आ जाता है। लालची लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा मार्केट में नुकसान खाने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखना। अगर आप लाइक कह सकते हो धीमे धीमे काम कर रहे हो ना, सेफ्टी के साथ काम कर रहे हो, नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। ये नहीं होती कि नुकसान होगा ही नहीं, ये बात दिमाग में रखो। ऑप्शन बायर जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, उनको क्या है, जल्दी जल्दी पैसा कमाना होता है। काफी सारे लोग ये भी पूछते हैं कि सोचो सबके सब ऑप्शन सेलिंग करना चालू कर देंगे तो ऑप्शन बाइंग कौन करेंगे? भाई आप बच्चों वाली बातें कर रहे हो। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब हम काम कर रहे हैं ना, लाइक जैसे मैं करेंसी की बात करूं, ठीक, करेंसी ट्रेडिंग की मैं बात करूं तो करेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की है कि इसके ऊपर ना ज्यादा लोग काम नहीं करना चाहते। आप कहोगे यार इतनी वॉल्यूम नहीं है इसके अंदर कि यहाँ पे ऑप्शन बाइंग के अंदर हम लोग लाइक देखें तो ऑप्शन बाइंग तो कोई करना ही नहीं चाहता। दूर दूर की प्रीमियम देखो, एग्जांपल के लिए दिखाऊं, ये देखो 24 मार्च 83 की पीई है। मैंने अभी यहाँ पे एक पोजीशन बनाई जिसमें मुझे 2300 का लॉस चल रहा है और मैं शर्त लगा के बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे लॉस नहीं हो सकता। पता है क्यों नहीं हो सकता? मतलब ये नहीं कि मतलब अभी एग्जिट करूंगा एग्जिट हो जाएगा। क्यों नहीं हो सकता? आप देखो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ही नहीं है। आप कहोगे यार 1200 लोग इसको खरीदना चाहते हैं, 100 लोग बेचना चाहते हैं, तो ये कौन कितने बड़े पोपट हैं जो कि मार्च मंथ के पी को बाय करना चाहते हैं। और अभी की बात करें तो मार्च मंथ चल रहा है 83.73, 70 पैसे का डिफरेंस। मतलब ये समझिए, आप खुद कॉमन सेंस लगाइए, मतलब यहां पे बात हो रही है कि 83.7000 यहां पर हमारा अभी मार्च मंथ का फ्यूचर खड़ा हुआ है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, 83 की पी को सेल कर रहे हैं। हमें लॉस कब होना चालू होगा? पहले तो मार्च मंथ वाले को नीचे की तरफ गिरना पड़ेगा, कहां तक, 83 तक। अगर वो 83 पर आ गया और 83 पर बंद हो गया, तब भी मुझे यहां पे क्या है, जो भी प्रीमियम मैंने लाइक मान लीजिए 2500 है और मैंने 10 लॉट को शॉर्ट किया है,
तो मुझको यहाँ पे 2500 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। कब मिलेगा? अगर मार्केट 83 पर आकर बंद हो जाती है, या सोचो मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है, लाइक यहाँ से ऊपर की तरफ भाग जाती है, तब तो मुझे ये मिलना ही मिलना है। मार्केट साइडवेज हो जाती है तब भी मुझे ये मिलना ही मिलना है। और मेरा ट्रेंड क्या है कि ट्रेंड है मेरा अप साइड पे, तो मैंने इसलिए यहाँ पे इस पे रिस्क लिया, और रिस्क भी लिया कैलकुलेटेड रिस्क, ऐसा नहीं जय माता की करके काम किया। प्लस एक बात और बता देना चाहता हूँ, टोटल प्रीमियम मुझे 2500 रिसीव हो रही है ना, तो एक बात ध्यान रखना, मेरी सेफ्टी है 82.75। 82.75 तक अगर ये आ जाता है तब भी मुझे कोई लॉस नहीं होगा। उसके नीचे जाना चालू होगा तब मेरा लॉस चालू होगा। और इतना बड़ा पोपट तो मैं नहीं हूं ना कि ऊपर से नीचे गिरता रहेगा, मुझे दिख रहा है कि ट्रेंड चेंज हो गया और फिर भी मैं बैठा हूं और ताली बजा रहा हूं भगवान कुछ करो। अरे मैं बटन दबाऊंगा, उसको एग्जिट करूंगा या फिर उसको हैच करूंगा, है ना। तो ये बात समझने की है। अब बात आती है कि ये कौन लोग हैं जो यहाँ पे बैठे हुए बेवकूफों की तरह ऑर्डर डाल रहे हैं। देख रहे हो ये कौन लोग हैं? भाई ये बेवकूफ नहीं है, ये सबसे स्मार्ट लोग हैं। शेयर मार्केट के सबसे स्मार्ट लोगों की बात हो रही है। ये यहां बैठे हुए हैं और यहां पे जो इसको सेल कर रहा है ना, ये आदमी थोड़ी बुद्धि रखता होगा, अच्छी बात है। बट ये बात ध्यान रखो, ये लोग कोई बच्चे नहीं है कि आप सोच रहे हो कि ये बेवकूफ है, पागल है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। ये पता है कौन लोग होते हैं? ये लोग होते हैं हेज करने वाले। इस बात को ध्यान रखो, करेंसी सेगमेंट इंडिया में ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। बेसिकली ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट ये है ही नहीं, इसको तो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। अब सोचो, मान लीजिए मैंने कोई बिजनेस कर रहा हूं इंडिया से अमेरिका के अंदर, और मैं अपनी करेंसी के रूप में कह सकते हो USD/INR को अगर मैं कह सकते हो बाय कर रहा हूं, तो बाय करने का मतलब क्या हुआ? मैं डॉलर खरीद रहा हूं। यही तो हुआ ना कि भाई USD/INR ऊपर की तरफ जाएगा तो मेरी जान बच जाए। इसी तरीके से दूसरी जगह पे जो आदमी होगा वो क्या करेगा? वो अपोजिट करेगा कि भाई कॉमन सी बात है, एक डील हुई जिसमें कि 83 के प्राइस पे हम लोगों की डील हुई। आज 83 का प्राइस है, सोचो कल को क्या हुआ अगर मेरा USD/INR का प्राइस ऊपर की तरफ भाग गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? कॉमन सी बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट इस इंसान को नुकसान हो जाएगा, और अगर नीचे गिर गया तो फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे नुकसान हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोग पोजीशन बांधेंगे। तो क्या होने वाला है, अगर मान लीजिए डॉलर की वैल्यू गिरनी भी चालू हो गई, तो उस कंडीशन में मेरा रुपया मजबूत होगा, कॉमन सी बात है, तो जो पैसा है ना वो बैलेंस हो जाता है एक दूसरे का। तो ये ट्रेडिंग हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए है। अब काफी सारे लोग सोचेंगे, मान लो अभी 83 का प्राइस पड़ा हुआ है, तो भाई 83 पर मान लीजिए मैंने क्या किया, 10,000 क्वांटिटी मैंने बाय कर ली, 10,000 क्वांटिटी मैंने बाय की कि मैंने हेज किया है, और मेरा जब तक कि बिजनेस पूरा नहीं हो जाता, मतलब मल्टीपल सोर्स कह सकते हो चीजें हो सकती हैं। अब क्या है, अब मैंने क्या किया, मैंने 82 की जो पी है उस पे मैंने बोला भाई मैं इसको बाय कर लेता हूं। इससे होगा क्या, अगर ये नीचे की तरफ गिर भी गया, कल को कुछ ऐसा हो गया, मतलब सेफ्टी के लिए इसको यूज किया जाता है, कल को ऐसा कुछ हो भी गया ना, तो जो मैंने बाय किया हुआ है वो मेरी जान बचा लेगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे यहाँ पे 82 पर बायर तो हैं, यहाँ पे कोई सेल करने के लिए क्यों तैयार होगा? भाई सेल करने के लिए वो लोग तैयार होंगे जो ये फंडा जानते हैं पीछे का, कि भाई ये लोग जो है ना, ये कोई बच्चे नहीं है, पागल नहीं है, जो आकर यहाँ पे खड़े हो गए और यहाँ पे ट्रेड डाल रहे हैं। इनका मेन ट्रेड करने का लॉजिक क्या है? ट्रेड करने का लॉजिक है अपने आप को हेज करना, पोजीशन को। और ये लोग जानते हैं कि ये चीज यहां तक नहीं आएगी, ये बात ध्यान रखना। इन लोगों को ये बात पता है कि यहां तक नहीं आएगी, बट फिर भी ये सेफ्टी पर्पस के लिए कर रहे हैं। और ये लोग जानबूझ के जो पैसा है ना, इसको लॉस ही कराना चाहते हैं। ये तो चाहते ही हैं कि मालिक हमारा USD/INR ऊपर की तरफ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला पैसा हमारा वेस्टेज हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ रहे हो? तो ये पीछे का बैक एंड का कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, जो कि करेंसी मार्केट में ऑप्शंस के ऊपर इंप्लीमेंट किया जाता है। और एक चीज और बताता हूं, सबसे ज्यादा जो व्यापार होता है ना वो डॉलर में होता है। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, बच्चे बच्चे को पता है आज के टाइम पे कि डॉलर में इंटरनेशनल करेंसी है, सब जगह पे होता है। अब आप खुद कॉमन सेंस लगाओ कि क्यों ऑप्शन बाइंग हो या ऑप्शन सेलिंग हो, इतनी वॉल्यूम तो अवेलेबल है कि हम अपनी दाल गला सकें। ठीक है, अब देखो मुझे पूरे मोहल्ले के लिए यहाँ पे दाल नहीं गलानी, मुझे तो भाई अपने 100-200 लॉट जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसके अंदर मुझको प्रॉफिट आता रहे, बात खत्म। हमारा तो इतना काम चलना चाहिए। देखो आपको ये बात ध्यान रखनी है, मार्केट के अंदर मल्टीपल चीजें हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसके स्टॉक, उसके स्टॉक, इंडेक्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कॉमोडिटी हो गया, करेंसी हो गया। हमारी दाल कहाँ पे गल रही है? हमारा मेन मोटिव क्या है इन सबको टच करने का? ये है कि भाई हमारे पास में पैसे आते रहे, कॉमन सी बात है। अब उसके लिए आपको एक सेगमेंट पकड़ा आपने और उस पर काम कर रहे हो। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं हो रहा है, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आप देख सकते हो। ट्रेड जा रही है, ऑर्डर डालेंगे तो ऑर्डर डाले जाएंगे, कॉमन सी बात है, एक्सपायरी लिखी है, सब कुछ
क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है। और जहां पर देखो मुझे लगता है, देखो मैंने ये वाली ट्रेड एग्जिट क्यों की, मैंने बताया ना आपको भाई, यहाँ पे नुकसान चल रहा था मुझको 4,000 का, मैं क्यों पंगा लूंगा। मुझे पता लगा कि अभी ये यूएसडी एनआर अपना ऊपर की तरफ आ गया है इतना, आज इसकी इससे ज्यादा जाने की कोई वैल्यू नहीं है। उस कंडीशन मैंने यहाँ पे कर दिया और इसको काउंटर ट्रेड से बांध दिया। अब कल जब वापस ही नीचे की तरफ मेरे लेवल पे खुलेगा, उस कंडीशन में पीई की वैल्यू ज्यादा होगी और मैं फिर से पीई के अंदर पलौथी मार के बैठ जाऊंगा। अब इसको कोई कह सकता है कि बेवकूफ़ी है, यहाँ पे ब्रोकरेज लग गया। भाई 20 रुपए 40 रुपए बचाओगे ना तो कभी अमीर नहीं बन पाओगे, इस बात को ध्यान रखना। बहुत सारे पोपट लोग ऐसे हैं, ट्रेड एग्जिट नहीं करेंगे, क्यों? अरे चार्जेस लगेंगे। अरे अपने पप्पा का क्या जाता है भाई, सिंपल सी बात है, आप दिमाग चलाओ। 40-50 रुपए बचाने के चक्कर में मैं यहाँ पे क्यों नुकसान खाऊं। और मैं फिर कहता हूँ, कल मार्केट गैप डाउन जब खुलेगी तो उस कंडीशन में मैं 83.25 की पीई को फिर से अगर शॉर्ट भी करूंगा ना, तो भी मैं यहाँ पे प्रॉफिट गेन करके निकलूंगा, बिकॉज इतनी गंदी वाली यहाँ पे मूवमेंट होती ही नहीं है। और गंदी मूवमेंट हो जाए तो उसके लिए मेरे पास प्लान बी हमेशा अवेलेबल है। मैं आपको यही चीज बोलना चाहता हूं कि आप अगर काम कर भी रहे हो ना, तो आपके पास में प्लान बी नाम की चीज जरूर होनी चाहिए। ये बात दिमाग में बिठा लो, ठीक है? आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे फ्यूचर में काम करना है। बहुत सारे लोग आते हैं, हम तो फ्यूचर में ही काम करना चाहते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर गांधी जी कह रहे हैं मैं आना चाहता हूँ, आप क्या कहोगे? ना जी मैं तो फ्यूचर में ही काम करता हूँ जी। ऑप्शंस में अगर आपको दिख रहा है अपॉर्चुनिटी बन रही है, मैं बहुत सारे लोगों को समझा भी चुका हूँ कि देखो भाई, अगर ये जोन हमें पता है और यहाँ पर मार्केट खड़ी हुई है, हमें पता लगा ये लोअर जोन पे खुला है, तो बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पीई को सेल कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है? और मार्केट यहाँ खुली है तो बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए कि यहाँ पे सीई को कर सकते हैं। प्लस यहाँ खुली थी और ऊपर आ जाता है तो कॉमन सी बात है, हमें यहाँ पे पीई को एग्जिट कर देना चाहिए, सिंपल सी बात है। और यहाँ खुली थी और मार्केट नीचे आ जाती है तो हमें सीई को एग्जिट कर देना चाहिए, है ना? ये छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर ये भी क्लियर नहीं हो रही है ना, देन डेफिनेटली मेरे भाई ट्रेडिंग करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। और अगर कोई इंसान बिल्कुल नया है ना, देखो जिसको कुछ आता नहीं है एबीसीडी, भाई पहले वो समझे, ठीक है? पहले चीजों को समझे, वरना यहाँ पर ना पैसे गायब होते देर नहीं लगते, आपके अकाउंट से पैसे इधर ट्रांसफर होने में देर नहीं लगते, इस बात को ध्यान रखना। और आपका पैसा ट्रांसफर होता रहेगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं पता लगेगा? क्योंकि आपको लॉजिक्स नहीं पता है, पीछे का बैक एंड का गेम नहीं पता लग रहा है कि क्या चीजें हो रही है, कैसे हो रही हैं। क्लियर? अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने जेपीवाई के अंदर पहले बाय करके भी प्रॉफिट गेन किया, फिर सेल करके भी प्रॉफिट गेन कर रहा हूँ। एंड कल को मार्केट अगर फिर से गैप डाउन खुलती है, देन डेफिनेटली मुझे 4-5 थाउजेंड का यहाँ पे प्रॉफिट दिखना चाहिए। और ये चीज आपको समझनी है कि काम करने का तरीका वही सबसे इंपॉर्टेंट है। और अपनी आप को ये बात एक बार और ध्यान रखो। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ये चीज ना बड़ा अजीब लगेगी आपको। एक बात ध्यान रखो, मान लीजिए अभी मंथ खत्म होने वाला है ना, मान लो 30 तारीख आने वाली है, ठीक है? मंथ खत्म होने वाला है, तो अगले मंथ की 30 तारीख से पहले की जो भी एक्सपायरी है ना हमारी, तो हमें ध्यान रखना है कि ये वाला जो लास्ट हफ्ता होता है, लाइक 24 तारीख से 30 तारीख के बीच का, यहाँ पर क्या होता है, जो बड़े प्लेयर होते हैं ना अपनी पोजीशन को शिफ्ट करते हैं, ठीक है? बड़ी पोजीशन, ये जो आप देख रहे हो ना, ये पोजीशन शिफ्ट हो रही है। और ये चीज कैसे पता करते हैं पता है? हम लोग यहाँ पे हम एनएसई के डाटा के ऊपर जाके चेक करते हैं कि भाई कहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा ग्रो की जा रही है। अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिले कि अचानक से यहाँ पे लोग आ गए। ये कहाँ से आए? एक्चुअल में आए कहीं से नहीं है, ये बेसिकली अपनी पोजीशन को रोल ओवर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कॉमन सी बात आती है और कुछ भी नहीं है ये, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप ऑप्शन सेलिंग के अंदर पोजीशन क्रिएट करना चाहते हो मंथ की, देन डेफिनेटली कोशिश करो कि 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक के बीच में आप कर पाएं, ठीक है? और अगर आप वीकली करना चाहते हो, देखो तो वीकली पे तो ऐसा है कि वीक शुरू होने से पहले, मान लीजिए मेरा 3 तारीख का एक्सपायरी है, तो मैं आज या कल में, मतलब 5-6 दिन पहले तो कम से कम वीडियो, 5-6 दिन पहले तो उसके अंदर एंटर करूंगा ना। आप सोचो कोई उसी दिन गधे पे सवार होकर 3 तारीख की एक्सपायरी है, 1 तारीख को एंटर कर रहा है, तो भाई तुम्हें मिलना क्या है? कद्दू, कुछ नहीं मिलना वहां पे, सिंपल सी बात है। और ये सबसे बड़ी गलती होती है लोगों से, ट्रेड ना करना भी प्रॉफिटेबल रहना जरूरी है। पता है क्यों? अगर आप जबरदस्ती जय माता की करके ट्रेड करोगे, देन डेफिनेटली वहां पे प्रॉब्लम होगी। अगर महीने में आप 4 दिन भी ट्रेड कर रहे हो ना, देन डेफिनेटली प्रॉफिट जो है वो काफी ज्यादा ग्रोथ कर सकता है, अगर आप ढंग से काम करना जान रहे हो। 4 दिन भी काम करो। और देखो कॉमन सी बात आती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पे सोचते हैं कि कैसे कैसे, भाई ये कैसे कैसे नहीं है, ये सीधी सी बात है, प्रैक्टिस का गेम है और कुछ नहीं है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, लाइक कॉमन सी बात है, यहाँ पे 34,000 जो है ना, उसको भी ग्रीन ही खड़ा कर दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखना। क्यों कह रहा हूँ? रीजन है उसके पीछे, क्योंकि यूएसडी एनआर सबसे सेफ एंड सिक्योर करेंसी में काउंट होता है। फिर भी लोग क्या है, निफ्टी बैंक निफ्टी में मोटिवेट हो जाते हैं, बिकॉज वहां पर ना बहुत अच्छी वाली मूवमेंट्स होती हैं। वो मूवमेंट्स यहाँ पे हमें देखने के लिए नहीं मिलती। यही प्रॉब्लम है कि आप लोग थोड़ा सा ही प्रॉब्लम में आ जाते हो। अभी आपको देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ना कि भाई नेगेटिव
नेगेटिव नेगेटिव, मैं कह रहा हूँ सारी ग्रीन खड़ी कर दूंगा। ठीक है, क्यों ग्रीन खड़ी कर दूंगा? प्रैक्टिस, सारा गेम प्रैक्टिस का आगे रुक जाता है कि हमने क्या करना है, कहाँ एंटर करना है, कहाँ एग्जिट करना है। अब मैंने वापस यहाँ पे पोजीशन को बांध दिया। अब कल मार्केट फिर से खुलेगी, मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, नवंबर मंथ को एग्जिट करूंगा और अक्टूबर मंथ का जो है प्रॉफिट में बेसिकली लॉस में दिखाई देगा, उस लॉस को एग्जिट करूंगा। कॉमन सी बात है। अगर कल मार्केट गैप अप खुलती है तो अक्टूबर मंथ को एग्जिट करूंगा, एग्जिट करके उसको रोल ओवर करके आगे कंटिन्यू करूंगा और यहाँ पे एवरेजिंग करके ऊपर की तरफ, लाइक अपने जो सेलिंग प्राइस है ना वो 21 है, उसको खिसका खिसका के मैं ऊपर ले जाऊंगा, अप्रोक्स कह सकते हो 83-35 तक। तो ये पहले से प्री प्लान्ड स्ट्रेटजीज के तहत अगर आप काम करोगे ना, देन काम करना काफी इजी एंड सेफ एंड सिक्योर फील होगा। अदरवाइज प्रॉब्लम ये आएगी कि आप मोटिवेट तो रहोगे, सेल्फ मोटिवेट देखो, बट प्रॉब्लम आएगी पैसा ना आने के कारण आप लोग खुद ब खुद कहोगे, अपनी स्ट्रैटेजी पे ही शक करोगे। एंड मैं फिर बोलता हूं, मैं जो स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूं ना, काउंटर ट्रेड हो गई, ऑप्शन सेलिंग हो गई, ठीक है, लाइक कह सकते हो लाइक हेजिंग हो गई, फ्यूचर हो गया, बस ये 4-5 चीज़ें फॉलो की जाती है, प्लस ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करके उसकी तरफ ही ले जाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, सो ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं और उन पे ही काम किया जाना है। अब मैं डेली डेली यार नए नए इंडिकेटर टेस्ट करने की लाइक मेंटल स्टेट में बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिकॉज आई नो कि गड़बड़ कहाँ पे होती है। पहले तो ये है कि गड़बड़ कहाँ पे होती है पता लग गई ना, बात खत्म। मेरे पास में इतने सारे लोग जब भी आते हैं ना, मैं बातें करता हूँ उनसे यही पूछता हूँ, भाई तुमने कहाँ गड़बड़ की है? जो वो गड़बड़ बताते हैं ना वो पहले ही नोट कर लेता हूँ, भाई कभी ये गड़बड़ इन लोगों ने की हुई है। और चाणक्य नीति कहती है कि सारी गलतियां अगर अपने ऊपर ही सीखूंगा ना मेरे भाई, देन डेफिनेटली मेरी जिंदगी छोटी पड़ने वाली है। तो वही चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि प्रॉपर वे में काम करने का तरीका बड़ा सिंपल ही है, एक ही स्ट्रैटेजी को 1000 बार इंप्लीमेंट करना एंड एक चीज पर टिके रहना। और जिसके ऊपर मैं टिका हुआ हूं उसको कहते हैं यूएसडीआईएनआर, और उसी के ऑप्शन में काम करने का कारण मैंने आपको बता दिया कि इंटरनेशनल करेंसी है यूएसडी, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग जो होते हैं व्यापार करते हैं। बाकी करेंसीज में इतना वॉल्यूम नहीं हो पाता अगर वहां पे हम ऑप्शंस की बात करते हैं। ठीक है, तो आप वहां पे केवल फ्यूचर में काम करें। बाकी रही बात यूएसडीएनआर की, तो वहां पे आप उसके ऑप्शंस में भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात वहां पे निकल कर नहीं आती। आई विश यार ये सारी बातें मैंने आपको क्लियर करा दी होंगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पे जाए explosivetrades.in, यहाँ पे जा सकता है। यहाँ पे आप जो भी है ये फॉर्म फिल कर सकते हो, मैंने पिन किया हुआ है, सबसे ऊपर यही फॉर्म आता है। आप जब यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे ये फॉर्म फिल कर देना, मेरी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। ठीक है, बाकी इसके अंदर जो भी आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, नंबर है 9837482890, सेकंड नंबर है 8077521043। एंड मेरे भाई प्लीज़ इस वाले नंबर पे डायरेक्ट कॉल मत किया करो, मैंने बताया है मेरा खुद का पर्सनल मेरी जेब में रखा रहता है नंबर, ठीक है, मेरे पास रखा रहता है। तो प्लीज़ व्हाट्सअप किया करो, दोनों पे जिस पे भी करना है आपको। ठीक है, आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो कवर कर दिए जाएंगे। और जो लोग नए हैं ना, जिनको लगता है कि भाई पता नहीं क्या होता होगा ट्रेडिंग के अंदर, देखो मैं तो आपको इतनी बात बोलना चाहूँगा, मुझे सबका नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि सेफ्टी के साथ काम करना हो तो सबसे इजी चीज़ मेरे हिसाब से अभी के लिए जो चीज़ आ रही है मेरे सामने, अगर कुछ और होगी तो मैं बता दूंगा, वो है USD/INR। सिंपल सी बात है। और इसके अंदर काम करने से ये सेफ्टी होती है कि हमें जो लॉसेज, देखो यहाँ पे देखो सेलर हट गए, सारे के सारे गायब हो गए। यहाँ पे अभी 1000 क्वांटिटी, ये 1000 क्वांटिटी बाय करने का मतलब समझ रहे हो, 1000 में एक बार दिखाता हूँ आपको, ये देखो 2 3, 1000 क्वांटिटी का मतलब है 3 तो 5, 3 लाख रुपए का प्रोडक्ट है ये। 3 लाख रुपए का प्रोडक्ट कोई बाय कर रहा है, और बाय भी क्या कर रहा है, इतनी दूर की प्रीमियम को बाय कर रहा है जहां पे अभी कोई वॉल्यूम भी नहीं है। तो 3 लाख रुपए के प्रोडक्ट को कोई कौन होगा जो इंसान इसको लाइक बाय करने की कोशिश कर रहा है? बच्चे बच्चे को यार दिमाग लगाओ ना, यहाँ कोई आम आदमी तो होगा नहीं, कॉमन सी बात है। यहाँ पर कौन होगा, लाइक या तो बड़ा प्लेयर होगा जिसकी या तो 500 या 2000 या 1000 क्वांटिटी है जय, और वो धीमे 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 करके अपनी बाय वाली पोजीशन के थ्रू उसको लाइक कवर अप करना चाहता है। ये चीजें हो सकती हैं। वरना कोई कह सकते हो कोई बेवकूफ होगा जो 1000 क्वांटिटी इतनी दूर की बाय करने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है कि USD/INR नीचे गिरेगा, जबकि सबके सब कह रहे हैं कि USD/INR ऊपर की तरफ, वो कंटिन्यू दिख भी रहा है। और भाई अगर नीचे गिरेगा भी ना, तो उस कंडीशन में ये बात ध्यान रखो, आप पलौथी मार के बैठे नहीं रहोगे, है ना, आप पलौथी मार के बैठे नहीं रहोगे। जब दिख रहा है वो नीचे गिरेगा, तो नीचे गिरेगा तो भाई सेलिंग पोजीशन एक्टिवेट की जाती है, काउंटर ट्रेड एक्टिवेट की जाती है, जैसे ये देख रहे हो। तो भाई बुद्धि का सदुपयोग करना है। बाकी इसके अंदर कोई ऐसा रॉकेट साइंस मेरे हिसाब से नहीं आता। तो आप क्या कीजिए, नीचे मैंने लिंक दी है explosivetrade.in, एंड यहाँ पे जाके आप इजीली इन नंबर पे मैसेज करके भी यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। कोई मान लीजिए मुझे ब्रॉडकास्ट करना होता है, कोई मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट, कोई न्यूज़ आने वाली है, तो वो यहाँ से कर सकता हूँ मैं। प्लस यहाँ पर आपको काफ़ी सारी एजुकेशनल कंटेंट जो है ना
यहाँ पे ऐड किया जाएगा फॉरेक्स ट्रेडिंग, करेंसी ट्रेडिंग, यूएसडी एनआर, स्टॉक मार्केट। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगी वो यहाँ पे ऐड कर दी जाएंगी, ठीक है। सो आप चाहे तो इजीली कंटिन्यू कर सकते हैं, प्लस डेली आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसमें कि आप इजीली पॉल कर सकते हैं ओवरऑल ट्रेंड क्या रह सकता है। मार्केट खुलने से पहले यहाँ पे आप इजीली चेक कर सकते हैं कि क्या चीज़ें बताई जा रही हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस गेन हो पाए, ठीक है। सो इसी के साथ मैं वीडियो बंद करता हूँ मेरे भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। और मार्केट इजीली क्लोज हो चुकी है, सो कल मार्केट ओपन होगी, लेट्स सी नेक्स्ट डे भी हमारे साथ में अच्छा ही होगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।